लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी। बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं। कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा। सड़कों पर की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, ये हमारी दूसरे के जोरू बन चुके हैं कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे। पेपर को नहीं लाती है तो अपने अपने बूथों पर ईवीएम को जलाने का ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है। इलेक्शन कमीशन अगर उनसे कोई दिक्कत है या उनसे कोई शक है, वो आ जाए यहाँ देख ले, बताएंगे कि भैया किस तरह को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं और बाबा साहब के दी गई व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, तब तक ये आपको कुचलती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के ऊपर शासन होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष कुछ एक लोगों के हाथ में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। यह बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोगों की व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है। और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब सड़कों पर आना होगा और बगैर उसके नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर में साठ गांठ हो चुकी है, उनको दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं कि ईवीएम सही है, और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत। किराए पर जलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है। सरकार की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें बताना होगा, यह हमें जताना होगा और हमें सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ यह आंदोलन को गली गली में, गांव गांव में, घर घर में, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए, क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम इसको लेकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, मीडिया के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, देश के पूरी दुनिया के कौन सी कंट्री के अंदर ईवीएम से आज वोट पड़ रहा है? हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम से वोट पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ईवीएम को लाइव, कांग्रेस सरकार और ईवीएम को आज इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार, दोनों एक दूसरे के जोरू बन चुके हैं।
कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे सत्ता में। आज आप सत्ता में हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम सत्ता में आएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जनता जो है उसके ऊपर अपनी जो हुकूमत है वो नाइंसाफी की हुकूमत करते रहेंगे। इसे आप लोगों को हटाना होगा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। हम यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग करोड़ों की आबादी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, 1.25 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहें तो हर गली, हर चौराहे, हर बूथ पर ईवीएम को जलाया और तोड़ा जा सकता है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार बैलेट पेपर को नहीं लाती है तो अपने अपने बूथों पर ईवीएम को जलाने का काम करे, ईवीएम को तोड़ने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ जो वक्ता हैं उनके जोश, उनके विचार से इस बात का एहसास कर पा रहे होंगे कि देश की जनता में ईवीएम के विरुद्ध कितना जबरदस्त आक्रोश है। जर्मनी में सिर्फ 2 लोगों ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं संभव हो सकता। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने निश्चित किया, फैसला दिया, यस, ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। और हर मतदाता का अधिकार है कि वो जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो उसे साफ साफ दिखना चाहिए। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो जब तक कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। मात्र 2 लोगों की एप्लीकेशन पर जर्मनी में ईवीएम बंद कर दी गई और यहां इतना देश चिल्ला रहा है, देश की करोड़ों की आबादी चिल्ला रही है, बावजूद उसके न सरकार के कानों पर जोर आंटी है और न ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको यहां से, आपके माध्यम से ऐसे मुश्किल से 500 मीटर दूर इलेक्शन कमीशन, उसके कानों तक आवाज जा रही है, उसके आदमी भी यहां पर हैं, सरकार के आईबी के आदमी हैं, इंटेलिजेंस के आदमी हैं, खबर पहुंच भी गई होगी, पहुंच जाएगी कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग लगातार आ रहे हैं यहां पर। इस इलेक्शन कमीशन को हम बताना चाहते हैं, अगर तो आप सरकार की कैद में हैं तो भैया हमें बता दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना 2018 में कि लोकतंत्र को बचा लो। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल के आए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में, तो उन्होंने भी पब्लिक से गुहार लगाई। और इलेक्शन कमीशन भी अगर कैद में है सरकार की तो भैया तुम ही बता दो। और अगर आप भी मोदी साहब की तरह तानाशाह हो गए तो फिर दूसरा इंतजाम किया जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन यह पक्की बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, यह बात ध्यान रहे। अब मैं बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही क्रांतिकारी, अगर उन्हें 2-3 घंटे भी दूं तो कम है, लेकिन मैं श्रद्धेय भंते जी से निवेदन करूंगा कि आपका बोलने में कोई सानी नहीं है और आप लगातार बोलते रहे हैं, लोगों को जगाते रहे हैं, आज भी आप लोगों को जगाएंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे। परम श्रद्धेय भंते करुणाकर साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भंते करुणाकर साहब, चीजर हमने पहले भी जब जंतर मंतर पर 5 प्रदर्शन किए थे, हमने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, और हमने ये भी दिखाया था कि वीवीपैट में भी किस तरह से गड़बड़ी होती है। आप हमारे बीच में गुजरात से चलकर राहुल भाई मेहता जी, उनकी पूरी टीम आई है जो आपको दिखाएगी कि ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी किस तरह से होती है। यही आपके सामने मीडिया के साथियों से मैं कहूंगा, जब दिखाएंगे तो उसका पूरा कवर करें, आपके सामने प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और ये रहा इलेक्शन कमीशन, अगर उसे कोई दिक्कत है या उसे कोई शक है वो आ जाए, यहां देख ले, बताएंगे कि भैया किस तरह से आप लोगों की वोटों को लूट रहे हो।